बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बावजूद ये कि एक अजीम सल्तनत के बादशाह थे, मगर सारी उम्र वो अपने हाथ की दस्तकारी की कमाई से अपने खुर्दोनोश का सामान किया करते थे। अल्लाह ताला ने आपको ये मौज़ा अता फ़रमाया था कि आप लोहे को हाथ में लेते तो वो मोम की तरह नरम हो जाया करता था और आप इससे ज़रहें बनाया करते थे और इनको फ़रोख्त करके इस रकम को अपना ज़रिया माश बनाए हुए थे। और अल्लाह ताला ने आपको परिंदों की बोली भी सिखाई हुई थी। हज़रत तालूत की सरगुज़श्त की तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़िंदगी से यही सबक मिलता है कि अल्लाह ताला जब अपना फ़ज़्ल व करम करता है तो एक लम्हे में राई, पहाड़ और ज़र्रे को आफ़ताब बना देता है। गौर करो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक कमसिन लड़के थे और ख़ुद नहायत ही मुफ़लिस और एक गरीब बाप के बेटे थे, मगर अचानक अल्लाह ताला ने इनको कितने अजीम और बड़े बड़े मरातिब और दर्जात के एज़ाज़ से सरफ़राज फरमा दिया कि इनके सर पर ताज शाही रख कर उन्हें बादशाह बना दिया और एक बादशाह की शहज़ादी उनके निकाह में आई और फिर नबूवत का मर्तबा उन्हें बुलंद अता फरमा दिया कि इससे बढ़कर इंसान के लिए कोई बुलंद मर्तबा हो सकता ही नहीं। फिर अल्लाह ताला की कुदरत काहिरा का जलवा देखो कि जालूत जैसे जाबिर और ताकतवर बादशाह का कातिल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बना दिया, जो एक कमसिन लड़के और बीमार थे, और वो भी इनके 3 पत्थरों से कत्ल हुआ। हालांकि जालूत के सामने इन छोटे छोटे 3 पत्थरों की क्या हकीकत थी, जबकि वो 300 रतल वज़न की फौलादी टोपी पहने हुए था। मगर हकीकत तो ये है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो एक चूंटी को हाथी पर गालिब कर दे, और अल्लाह ताला अगर चाहे तो हाथी एक चूंटी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वाक़या मज़कूर बाला में आपने पढ़ लिया कि तालूत दबगरी यानी चमड़ा पकाने का पेशा करते थे या बकरियां चलाते थे, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी पहले बकरियां चराया करते थे, और फिर जब अल्लाह ताला ने इनको बादशाह बना दिया और नबूवत के शर्फ से सरफराज फरमा दिया तो उन्होंने अपना ज़रिया माश ज़रें बनाने के पेशे को बना लिया। इससे मालूम हुआ कि रिज़्क़ हलाल तलब करने के लिए कोई पेशा अख्तियार करना, ख्वाह वो दबकरी हो या चरवाही हो या लोहारी हो या कपड़ा बुनना हो, अलगर्ज़ कोई पेशा हरगिज़ ना ज़लील है, ना इन पेशों के ज़रिए रोज़ी हासिल करने वालों के लिए कोई ज़िल्लत है। जो लोग बनकरों और दूसरा पेशावरों को मुहिज़ इनके पेशे की बिना पर ज़लील और हकीर समझते हैं, वो इंतहाई जहालत और गुमराही के गड्ढे में गिरे हुए हैं। रिज़्क़ हलाल तलब करने के लिए कोई जायज़ पेशा अख्तियार करना ये अम्बिया और मुरसलीन और सालेहीन का मुक़द्दस तरीक़ा है। लिहाजा हरगिज़ पेशावर मुसलमान को हकीर ज़लील शुमार नहीं करना चाहिए, बल्कि हकीकत तो ये है कि पेशावर मुसलमान इन लोगों से हज़ारों दर्जा बेहतर है जो सरकारी नौकरियों और रिश्वतों और धोखाधड़ी के ज़रिए रकमें हासिल करके अपना पेट पालते हैं और अपने शरीफ होने का दावा करते हैं। हालांकि शरन इससे ज़्यादा ज़लील कौन होगा जिसकी कमाई हलाल ना हो या मुश्तबा हो।